जब गर्मियों का सीजन शुरू होता है होली के बाद से और बारिश के पहले दिन तक मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी को ही पीना अच्छा है, रात्रि को, दिन को, हमेशा। जब बारिश शुरू हो जाती है उस दिन से लेकर और बारिश के अंतिम दिन तक तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना हमेशा अच्छा होता है। जब बारिश खत्म होती है और सर्दियां शुरू होती हैं उस दिन से लेकर और फिर होली के दिन तक सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी अच्छा होता है। दोबारा बताओ, दोबारा। गर्मी के दिनों में होली से लेकर बारिश के पहले दिन तक मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी बहुत अच्छा होता है। मैं बता रहा हूँ बैठिए। बारिश के पहले दिन से और होली के पहले दिन तक का जो समय है गर्मियों का, ये मिट्टी का है। फिर बारिश शुरू होके और बारिश का खत्म होने तक ये तांबे का है, और बारिश खत्म होके सर्दियां शुरू हो और फिर गर्मियां शुरू हो तो ये सोने का है। अब प्रश्न उठता है कि भाई सोने के बर्तन कहां से आएंगे इतनी महंगाई के जमाने में? तो आप ऐसा करिए, बर्तन कोई भी रख लीजिए, मिट्टी का ही रख लीजिए, सोने की उसमें एक अंगूठी डाल के छोड़ दीजिए, सोने की एक चेन डाल के छोड़ दीजिए, तो कुछ फायदा तो होगा ही, नुकसान तो नहीं होगा, फायदा तो थोड़ा होना ही है। सोना जो है ना, सोना बहुत गर्म है और चांदी बहुत ठंडी। तो गर्मियां हैं तो सोने का पानी जहर है, लेकिन वही पानी अमृत है जब ठंड का समय है। तो ठंड के समय में सोने के अंगूठी का पड़ा हुआ पानी, सोने के रिंग का पड़ा हुआ पानी, कुछ भी सोने का सिक्का एक छोटा सा हो, कुछ भी हो, किसी भी बर्तन में डाल के रखिए। और इस पानी को मैं मेडिसिन के रूप में यूज करता हूं मेंटल डिसीज में। एपिलेप्सी के डिसीज है ना, जिनको चक्कर आते हैं, बेहोश होके गिर जाते हैं, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, एपिलेप्टिक अटैक की बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। जिनको डिप्रेशन बहुत होता है, मेंटल डिप्रेशन बहुत होता है, उनकी बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। जिनको हमेशा बुरे बुरे विचार आते रहते हैं, हमेशा नेगेटिव, अभी मैं मर जाऊंगा, अभी वो मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है जिनके लाइफ में, उनकी बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। जिनको कभी भी अच्छी नींद नहीं आती, रात को हमेशा शिकायत करते हैं मैं सोया नहीं, मैं सोया नहीं, उनकी बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। जिनका माइंड कभी डेवलप नहीं हो पाया, बहुत बार ऐसा होता है ना, शरीर बढ़ गया लेकिन माइंड बच्चे का ही है, ऐसे बहुत सारे केसेस आपके जीवन में आ सकते हैं, उनकी बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। और आखिरी बात करें, कफ की हर बीमारी की बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। कफ, सर्दी, खांसी, जुकाम, माइग्रेन, लेफ्ट में, राइट में, ये सब कफ की बीमारियां हैं, इनकी सबकी बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। इसलिए आप पूरी बात सुन लीजिए। कफ का रेंज मैंने बताया था, कफ का एरिया क्या है, छाती से लेके सिर तक। इसलिए छाती से शुरू करके सिर तक के सारे गहने सोने के ही पहने जाते हैं, क्योंकि वो कफ को कंट्रोल करते हैं। ये जो है ना सोने का होगा, ये सोने का होगा, ये सोने का होगा, सब सोने का है। और इसके नीचे जो भी कुछ है वो सब चांदी का है। तो सोना जो है छाती के ऊपर के सारे अंगों में पहना जाता है, क्योंकि कफ को कंट्रोल करता है। तो मैं कहने जा रहा हूं वो ये कि हमारे जो गहने हैं वो सब हमारे हेल्थ से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं जी। ये अंगूठी सोने की डालते हैं वो ग्रहों के चक्कर वाले, वरना हमेशा हाथ में जो अंगूठियां पहनी जाती है नॉर्मल केसेस में वो चांदी की होती है, लेकिन ग्रहों के चक्कर है, किसी को मंगल का चक्कर है, किसी को शनि का चक्कर है, पंडित जी बताते हैं तो हम पहनते हैं। तो मैं जो कहना चाहता था वो शायद आप समझ पाए हैं कि 4 महीने जब सर्दियां हैं तो सोने के बर्तन का पानी पीना है, 4 महीने जब गर्मियां हैं तो मिट्टी के घड़े का पीना है, 4 महीने जब बारिश है तो तांबे के बर्तन का पानी पीना है जी। पानी को हमेशा पीने का तरीका है कि सबसे पहले गर्म कर लीजिए, सबसे पहले सवेरे सवेरे खूब उबाल दीजिए, फिर उसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा हो जाने दीजिए, फिर बर्तन में डाल दीजिए, चाहे वो मिट्टी के घड़े में डाल दीजिए, चाहे तांबे के बर्तन में डाल दीजिए, चाहे सोने वाले उसमें डाल दीजिए, फिर उसी को दिन भर पीते रहिए। हर समय गर्म करके पीने की जरूरत नहीं है, एक बार बॉईल करके
रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर दीजिए, फिर उसको किसी भी बर्तन में डाल के सवेरे से शाम तक यूज। अभी आरओ का सवाल आया तो मैं इसको जरा बता देता हूं, वैसे मैं कल बताने वाला था ये आरओ का पानी अच्छा कि नहीं। मैं आपको पानी के बारे में जानकारी दे दूं मोटी सी 2-3 मिनट में। वो ये कि आयुर्वेद जो कहता है सबसे अच्छा पानी है बारिश का पीने के लिए, जिसको अमृत कहा गया। तो आप कुछ अगर ऐसी व्यवस्था कर सकें कि बारिश का पानी इकट्ठा करें और उसको साल भर पिए, तो आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं दुनिया में। आप बोलेंगे कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है। आपकी जो छत है ना, उस छत को तो आपने सबने सीमेंटेड कराया ही हुआ है। छत में से जो पानी गिर रहा है किसी पाइप में होते हुए, इस पाइप को आप आपके बोर में लगा दीजिए, अगर बोर है तो। बोर नहीं है तो वो पाइप को किसी टैंक बना के उसमें डाल दीजिए, अंडरग्राउंड टैंक बना दीजिए आपके घर में, और उसमें पूरा पानी डाल दीजिए। बारिश के पानी में कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसको ध्यान रखें। बारिश के पानी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। अगर अंडरग्राउंड टैंक में आपने कलेक्ट कर लिया तो साल भर, 2 साल, 3 साल आप पी सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं आएगी। राजस्थान में गांव-गांव के हर घर में टैंक रहता है, और 5 इंच बारिश होती है, वो एक एक बूंद पानी इकट्ठा करते हैं, उसी को साल भर पीते हैं। जॉन्डिस की बीमारी उस एरिया में कभी नहीं होती, क्योंकि बारिश का पानी पीते हैं। तो बारिश का पानी आपके लिए सबसे अच्छा, जैसे भी हो आप इकट्ठा करिए। दूसरा पानी जो सबसे अच्छा माना जाता है वो नदियों से आने वाला, जो नदियां ग्लेशियर्स के साथ जुड़ी हुई, जैसे गंगा नदी है, ये सीधे ग्लेशियर से आती है। ग्लेशियर की बर्फ है, वो पिघलती है, मेल्ट होती है, फिर उसका पानी नदी में आता है। तो दूसरा सबसे अच्छा पानी है उन नदियों का जो ग्लेशियर से आती है, पहाड़ों से आती है। तीसरा सबसे अच्छा पानी होता है तालाबों का, जो बारिश के पानी के रूप में ही इकट्ठा होता है। और चौथा सबसे अच्छा पानी होता है वो बोर का, जो बारिश के पानी को रिचार्ज करके ही बोरिंग में आता है। और 5वां सबसे अच्छा पानी होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जो आप पीते हैं। अब आप सोच लीजिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी लास्ट में है, तो माने सबसे खराब है, सबसे अच्छा बारिश का। तो अब आपको तो कॉर्पोरेशन का पानी है, ये आपकी मजबूरी है। मैं चाहता हूं आप मजबूरी को थोड़ा बदलिए, 2-4 हजार रुपए खर्च करिए, या ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए खर्च करिए। आपकी छत में स्लोप बना दीजिए और एक पाइप में पूरा पानी उतारिए, फिर उस पाइप को आपका एक टैंक बना के अंडरग्राउंड उसमें उतार। मैंने मेरे घर में ये व्यवस्था की है। मुश्किल से 22,000 रुपए का खर्चा आया, और उस खर्चे में मैं हर साल 1 लाख लीटर पानी कलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, मिट्टी डल जाती है तो उसको साफ कर लीजिए, या उसमें कोई आपको कंफ्यूजन है तो मिट्टी के ऊपर चूना फेंक दीजिए, बस वो पानी को अपने आप साफ करके नीचे भेजेगा। चूने से अच्छा पानी को साफ करने वाला दुनिया में कोई केमिकल नहीं। छत पे चूना डाल दीजिए, बारिश जैसे ही शुरू हुई चूने के पत्थर डाल दीजिए 2-4, जितना भी पानी कांटेक्ट में आएगा सब फिल्टर होके आएगा, तो मिट्टी का उसमें दुष्प्रभाव खत्म हो जाए। तो छत का पानी कोशिश करिए इकट्ठा करने का। नहीं कर सकते हैं तो आपके पास कॉर्पोरेशन का पानी है, इसको बिना उबाले मत पीजिए। अब आप कहेंगे इस पानी को हम एरो में डालें और फिल्टर करें, या उबाले और पिए, दोनों में क्या बेहतर है? उबालना बेहतर है, क्योंकि जब एरो में आप पानी को फिल्टर करते हैं तो उसमें पानी को फिल्टर करते समय कुछ ऐसे केमिकल खत्म हो जाते हैं जो आपके शरीर को जरूरी है। तो एरो का पानी तो मजबूरी का पानी है, जब कुछ भी नहीं मिल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।